बेटा बात करते हैं ग्रोथ की। सपोज करो कि यह है मेल गैमेट और यह है फीमेल गैमेट। दोनों ही गैमेट में फ्यूजन हुआ, दिख रहा है? तो फ्यूजन होने के बाद एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगी और उसको हम नाम देते हैं जाइगोट। बन गया। अब इस सिंगल सेल्ड जाइगोट में कंटिन्यूअस माइटोसिस होते हैं, जिससे जैसे ये सिंगल सेल्ड है, इसमें हुआ माइटोसिस, दो सेल बन जाएगी। जो ये दो सेल्स बनी है, इन दोनों के पास भी डिवीजन की कैपेसिटी है। दोनों ने डिवाइड किया, चार सेल्स बनाएगी। इन चारों के पास डिवीजन की कैपेसिटी है। चारों ने डिवाइड किया, 8 सेल्स बन जाएगी। इस तरह से 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 कंटिन्यूअस सेल्स बने चली जाएगी और हर सेल के पास डिवीजन की कैपेसिटी है। अभी इन सेल्स के पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं आया है, केवल इनके पास क्या है? डिवीजन की कैपेसिटी। तो ऐसी सेल्स को हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक। और ये जो हर सेल डिवाइड होने के बाद भी डिवाइड कर रही है, नई वाली सेल्स भी, इस टाइप की ग्रोथ को हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी कि सेल्स, जो नई सेल्स बन रही थी, उनमें से केवल एक ही सेल डिवाइड होगी। सपोज करो कि ये एक सेल है, इस सेल ने डिवीजन किया, इससे क्या बनी? दो सेल बन गई। इन दो सेल में से एक ही सेल क्या रहेगी? अब डिविजिबल, डिवाइड करेगी, और दूसरी सेल कहां चली जाएगी? मैच्योरेशन में, डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी सेल्स के पास एक पर्टिकुलर फंक्शन आ जाए और वो डिवाइड करना बंद कर दे। अब मैंने बोला कि दो सेल बनी, दो में से एक के पास डिवीजन की कैपेसिटी है और दूसरी डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन में चली गई है। अब यही सेल्स क्या करेगी? डिवीजन करेगी, फिर से दो सेल बनाएगी। ये दो बन गई। दो में से एक सेल कहां चली जाएगी? मैच्योरेशन में, और दूसरी वाली जो सेल है वो क्या करेगी? डिवाइड होगी। मतलब एक सेल से दो सेल बनेगी, दो में से एक जाएगी मैच्योरेशन में और एक कंटिन्यूअस डिवीजन करेगी। इस टाइप की ग्रोथ को हम नाम देते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं। नाना प्रकार की भाषा का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं।